जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि हम आप लोग के लिए डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे अलग अलग यूनिट का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स का यूनिट 2, क्लास 12 का यूनिट 2 जो पढ़े थे धारा विद्युत की, जिसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लियर है? और उम्मीद रखिए जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ये सारा जो है आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए कन्फर्म है इससे आपका एग्जाम में टच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पूरा देखिए करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। सिंपल से किलोवाट घंटा जो होता है ये होता है ऊर्जा का मात्रक। किसका? ऊर्जा का। तो इसका आंसर चला गया ए नंबर, ऊर्जा का। क्लियर है? और एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको हम सिखाए थे, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है? वैसे इस क्वेश्चन में यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल, तो ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को देखें अगर, तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। याद करो किरचॉफ का पहला नियम, उसका कहना था किरचॉफ का पहला नियम का कि किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसका आंसर जाएगा शून्य होता है। क्लियर है? सी नंबर। नेक्स्ट आगे का देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति, सिंपल सा विद्युत परिपथ का शक्ति जो पढ़ाए थे पावर, वो पहला फॉर्मूला था, याद करो, I² इंटू आर। दूसरा जो फॉर्मूला था वो था V²/R, और तीसरा जो फॉर्मूला था VI। ये तीन फॉर्मूला होता है। देखिए कोई सेट हो रहा, देखिए सी नंबर V²/R, ये वाला देखिए ये है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट अगर आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ाने के साथ किसका प्रतिरोध? अर्धचालक का। अगर ये चालक होता, सिंपल सा, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन ये अर्धचालक है तो अर्धचालक में सिंपल से याद रखिएगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा बाबू? घट जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर जाएगा बी, घटता है। याद रखिए अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट अगर पांचवा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं तो विद्युत वाहक बल की विमा है। विद्युत वाहक बल की विमा, तो याद करो विद्युत वाहक बल क्या है? विभवांतर। एक तरह का विभवांतर का विमा था mL2T⁻³ -3A⁻⁻1, तो ये जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट अगर 6 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता तो उनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर है? तो याद कीजिए हम आपको सिखाए थे, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, और दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा सेल का विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल यानी E इक्विवेलेंट बराबर हम सिखाए थे E1 R2, क्लियर है, प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। देखिए ऑप्शन में कहीं पर मिल रहा है, ये नहीं है, ठीक, बी नंबर, इसका आंसर जाएगा बी, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं, बोल रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह, तो सिंपल सा, विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। विद्युत हीटर में जो तार होता है जो गर्म होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो इसका आंसर चला गया डी नंबर, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा यानी डेफिनेट इलेक्ट्रिक एनर्जी ई, इसका फॉर्मूला हम सिखाए थे, याद करो, V²/R इंटू टी। क्लियर है? तो यहाँ पर R और T ये दोनों कांस्टेंट है, प्रतिरोध और ये कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? E समानुपाती V², यानी जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या होता है? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। तो देखिए सी नंबर, विभवांतर के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो देखिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापते हैं। क्या नापते हैं? प्रतिरोध।
तो पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, दूसरा निम्न प्रतिरोध। तो देखिए ऐसा तो कभी हम जिक्र नहीं किए हैं कि उच्च या निम्न नापेगा, ये किसी को भी नाप सकता है, उच्च भी नाप सकता है, निम्न भी नाप सकता है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा सी, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात किया जाए, ये क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो याद रखिएगा अगर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ने का बात करें तो ये तापमान के साथ बढ़ता है, ताप के साथ बदलता है, लंबाई, क्षेत्रफल ये सब पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका पहला ही आंसर तापमान बढ़ने से ये सही जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। किसके किसके बीच? संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो सिंपल सा हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, संवहन वेग या अनुगमन वेग Vd बराबर म्यू इंटू ई, Vd बराबर म्यू इंटू ई। तो म्यू है गतिशीलता, ये कांस्टेंट होता है, तो Vd समानुपाती क्या हो जाएगा ई। ऑप्शन देखिए बी नंबर ये सही जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर देखिए फैक्ट्स का अर्थ है, एक्चुअली ये जो है क्वेश्चन गलत छप गया, इसमें गलत आ गया है। एक्चुअली ये यूनिट 10 का है और जो आपके सिलेबस में है भी नहीं अब, तो इसीलिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये गलत छप गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बढ़ने से? ताप बढ़ने से। किसका? अर्धचालक का। तो हम सिखाए थे ताप अगर बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा घटता है। क्लियर है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 14 देखा जाए तो 14 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि हम क्लास में जरूर करवाए होंगे अगर जो पढ़े होंगे मेरे पास। तो क्वेश्चन क्या ध्यान से देखिए। बोल रहे हैं एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड मतलब हर 1 सेकंड में तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। तो याद कीजिए एक फॉर्मूला था I = NE/T। याद करो Q = NE था उसी से लिए। तो हमसे N पूछ रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा I × T/E, इसको इधर लेगा। ठीक है। I यानी करंट दिया कितना? 1 एम्पियर। देखिए साफ साफ बोल रहा है। समय प्रति सेकंड यानी हर 1 सेकंड, समय भी 1 सेकंड, और E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। अगर सॉल्व किया जाए तो 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 1/1.6 क्लियर है इंटू इसको ऊपर ले जाए तो कितना हो जाएगा? 10⁻19 से +19। अगर इसको डिवाइड करोगे 1/1.6 तो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। क्लियर है। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं पर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको हम पॉइंट को अगर इधर ले जाएं तो हो जाएगा 6.25 इंटू पॉइंट इधर ले जाएंगे तो पावर घटता है। बोलो 19 है, एक घटा दो, चूंकि एक डिजिट इधर ले गए, घटा के कितना बचेगा? 18 यानी 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन बाबू जाएगा। क्लियर है। देखिए ऑप्शन बी ये सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 नंबर क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हमसे स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। यानी विभवांतर जो है वो स्थिर रख रहे हैं, स्थिर यानी उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। और प्रतिरोध को क्या कर दिया? आधा। तो क्या होगा? तो सिंपल सा ऊष्मा ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा E, इसका फॉर्मूला सिखाए थे, याद करो V² R × T। क्लियर है। ये फॉर्मूला था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको विभवांतर जो है ये स्थिर रखना है। स्थिर विभवांतर यानी ये चेंज नहीं कर रहा है। तो सोचो V चेंज नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। टाइम तो दिया नहीं, ये भी कांस्टेंट ही है। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों अगर हटा दे तो E समानुपाती हो जाएगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R। अब जरा सोचना, ये जो R है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना कर दिया? आधा। ध्यान से देखिए प्रतिरोध आधा कर दिया है, तो यानी R का वैल्यू 1/2 लेंगे। 1/1/2 तो ये ऊपर चल जाएगा। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, यानी E 2 गुना हो जाएगा। ऊर्जा कितना हो जाएगा? 2 गुना। आंसर देखिए बी नंबर 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। किसका? लाल रंग।
याद करो हम कलर कोड पढ़ाए थे कार्बन का, कार्बन प्रतिरोध का, उसमें ट्रिक्स पढ़ाए थे। बीबी रॉय ऑफ घोरमोरा बाजार, याद है? बीबी रॉय ऑफ घोरमोरा बाजार हैविंग वेरी गोरी वाइफ, इस तरह कुछ। तो देखिए लाल रंग का पूछ रहा है, तो देखिए ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है। तो ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2। तो देखिए लाल का पूछ रहा था तो रेड का कितना जाएगा 2। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो उसमें कौन सा राशि समान होगा। सबको पता है जब प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते हैं तो विभवांतर नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर है बाबू ए, क्यों, धारा तो बदलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। किसका? पीला रंग। सिंपल सा चीज है, बीबी रॉय याद होगा, बी रॉय। क्लियर है? तो ट्रिक से समझिए, बीबी रॉय। तो हमसे पीला पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है 0 शुरू कीजिए गिनती, 0 1 2 3 4। तो इसका आंसर गया 4। क्लियर है? देखिए ऑप्शन में है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है टी समय तक, कितना, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। यानी उष्मा पूछ रहा है। उष्मा यानी उष्मा ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला हम सिखाए थे I² × RT। करंट अगर आई चले, प्रतिरोध आर हो, समय टी लगे, कितना I² RT। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है सी नंबर आंसर गया। नेक्स्ट फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, वही कार्बन प्रतिरोध वाला, सबको पता होगा। कार्बन प्रतिरोध में के हरे रंग का कोड का मान होता है। हरा रंग का कोड का मान कितना होता है बाबू? 5 होता है। क्लियर है? क्योंकि येलो के बाद ग्रीन आता है, और ग्रीन येलो का 4 था अभी पहला, इससे पहले वो क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली इसका कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित कौन सही है। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला पूछ रहा कौन सा सही है। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला रो इक्वल टू था R × A/L, रो × RA/L ऑप्शन में है। देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है विद्युत का, वो होता है चांदी। उसमें करंट बहुत आसानी से चलता है। क्लियर है? तो इसका देखिए ए नंबर ऑप्शन चांदी यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है कितना? 1 एम्पियर। तो सिंपल सा 1 एम्पियर जो होता है वो होता है 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है, जिसको हम 1 कूलम बाय 1 सेकेंड बोल सकते हैं। क्लियर है? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। देखिए ऑप्शन 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई, तो सिंपल सा विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है? वोल्ट, क्योंकि विद्युत वाहक बल को हम लोग वोल्ट में नापते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो सिंपल सा सीखा है, तो धारा घनत्व J = I/A। याद करो ये फॉर्मूला था, J = I/A, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। गतिशीलता का फॉर्मूला तो हम सिखाए थे VD = μ × E, अनुगमन वेग बराबर VD = μ × E। तो म्यू था गतिशीलता, तो बोलो म्यू = कितना हो जाएगा? VD/E। देखिए ऑप्शन में है VD/E, देखिए पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए 1 वाट, याद करना 1 वाट इक्वल टू होता है कितना? 1 जूल पर सेकेंड। याद रखना, वाट ये बोलो या जूल पर सेकेंड बोलो, बात बराबर। देखिए पहला ही ऑप्शन जा रहा सही, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये क्वेश्चन नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या होगा इसका आंसर ये आपको बताना, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड हम पढ़े थे, तो ये है।
तो बाबू जो यूनिट 2 का जो था यानी धारा विद्युत की का जो क्वेश्चन था, यही आखिरी क्वेश्चन था जितना भी हम लोग 2000 मतलब जितना भी जो रिसेंट एग्जाम हुआ 2015 से लेकर के 22 तक, तो उसमें यही सारा क्वेश्चन आया था यूनिट 2, सारा हम करा दिए। अब हम लोग अगला क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।